हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक हॉरर मूवी जिसका नाम है वेरोनिका, जो 2017 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। दोस्तों, यह एक स्पेनिश हॉरर मूवी है। यह उस समय के बहुत चर्चे में थी। वजह जानकर आप भी दंग रहने वाले हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ये दावा किया था कि 100 में से एक ही व्यक्ति है जो इसे पूरा देख सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इस मूवी में ऐसा क्या है। साथ ही हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं, यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, ये कहानी एक 15 साल की लड़की के बारे में है जिसका नाम वेरोनिका है। वह अपनी माँ और 2 बहन तथा एक भाई के साथ रहती है। फादर की डेथ के बाद वेरोनिका की माँ एक बार में काम करती है ताकि वह अपने बच्चों की अच्छी सी परवरिश कर सके। अपनी माँ की नामौजूदगी में वेरोनिका ही अपने दोनों बहनों तथा भाई का ख्याल रखती है। एक दिन जब वेरोनिका अपने भाई एंटोनियो तथा अपनी बहन लूसिया और एरिन के साथ स्कूल जाती है, तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। टीचर बच्चों को जानकारी के लिए टीचर की देख रेख में सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी देना चाहती हैं। वे बताती हैं कि पुराने जमाने के लोग आज के दिन मानव बलिदान दिया करते थे, जिससे वे बुरी आत्मा को अपनी दुनिया में बुला लेते थे। हम देख पाते हैं कि वेरोनिका का ध्यान सूर्य ग्रहण को देखने में नहीं बल्कि कुछ बड़ा प्लान करने में लगा हुआ है। वह अपनी दोस्त रोजा के साथ कुछ इशारों में बात कर रही होती है। हम देखते हैं कि टीचर जब बच्चों को ऊपर छत पर सूर्य ग्रहण दिखाने के लिए ले जाती है, तो वेरोनिका और उसकी दो फ्रेंड डायना और रोजा नीचे बेसमेंट में जाती हैं और वो वहां पे कुछ तंत्र मंत्र करके किसी को वापस बुलाना चाहती हैं। वेरोनिका अपने मरे हुए फादर को वापस बुलाना चाहती है, तो वहीं पर डायना अपने एक्सीडेंट में मरे हुए बॉयफ्रेंड को वापस बुलाना चाहती है। तीनों लड़कियां एक कांच के ग्लास पर अपने हाथ रखकर कुछ बोलती हैं, जिससे अजीब सी हरकत होती है। ग्लास हिलने लगता है, जिससे डर कर रोजा और डायना अपना हाथ तो हटा लेती हैं, पर वेरोनिका अपना हाथ नहीं हटाती है। सूर्य ग्रहण लगते ही वो कांच का ग्लास टूट जाता है और वेरोनिका के हाथ में कांच चुभ जाता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। अब होना क्या था, अजीब सी हरकतें शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल डरावना माहौल हो जाता है। वेरोनिका पहले तो कुछ बड़बड़ाती है, फिर अजीब सा बहुत भयानक आवाज निकालती है, जिससे वहां पर डायना और रोजा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वेरोनिका अब बेहोश हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका अब स्कूल के हॉस्पिटल में है और उसका चेकअप चल रहा है। वहां पर डॉक्टर बताती हैं कि इसे कुछ नहीं, बस कमजोरी हो गई है, इसे आयरन की जरूरत है और खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। अभी कहाँ सब कुछ सही होने वाला था, एक अजीब घटना फिर घटती है। वेरोनिका जब अपने घर के लिए जा रही होती है, तो वो ऊपर देखती है। ऊपर हम देख पाते हैं कि सिस्टर डेथ खड़ी होती हैं और वो लगातार वेरोनिका को घूर रही होती हैं। अजीब बात तो ये है कि वे अंधी हैं, वे कुछ भी नहीं देख सकती, फिर वे इस तरह से क्यों वेरोनिका को घूरे जा रही थी, और इसका जवाब हमें आगे मिलने वाला है। वेरोनिका के घर पहुंचते ही अजीब सी हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। वहां पर बहुत कुछ बदल चुका था, पहले जैसा कुछ भी नहीं रह गया था। एक बार जब वेरोनिका अपने भाई को नहला रही होती है, तो उसी टाइम उसके रूम से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वह दौड़कर अपने रूम में जाती है, तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर उसके भाई की वापस चिल्लाने की आवाज आती है। वह किसी तरह दरवाजा खोल के अपने भाई के पास पहुंचती है, तो देखती है बाथ टब में किसी ने गर्म पानी की टोटी खोल रखी होती है। गर्म पानी की वजह से उसके भाई का शरीर जलने लगता है। वह तुरंत अपने भाई को ले जाके मरहम लगाती है। उसके बाद रात को सोते टाइम वह सपने में बहुत ही अजीब और गरीब चीज देखना शुरू करती है। वह अपने सपने में अपने फादर को देखती है, जो एक भूत के रूप में थे, बहुत ही डरावनी शक्ल में। वह उन्हें देखकर डर जाती है। वेरोनिका अगले दिन स्कूल जाती है, तो वह रोजा से बात करने की कोशिश करती है, पर रोजा उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही होती है। इससे परेशान होकर वेरोनिका बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में जाने के बाद वहां पर उसको सिस्टर डेथ मिलती हैं। सिस्टर डेथ बताती हैं कि वो कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो बताती हैं कि तुम अपने पिता के बुलाने के चक्कर में किसी बुरी आत्मा को अपनी दुनिया में बुला लिया है। सिस्टर डेथ बताती हैं कि वो जो बुरी आत्मा है वो हमेशा तुम्हारे साथ चलती है,
सिस्टर डेथ यहाँ एक और सीक्रेट पर से पर्दा हटाती हैं। वे बताती हैं कि उसको तुम्हारे जैसे मुझे भी कुछ अजीब चीज दिखती थी, जिससे तंग आकर हमने अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा लिया। पर हमको ये बाद में पता चला कि असाधारण चीज को देखने के लिए मनुष्य की आंखों की जरूरत नहीं होती है। सिस्टर डेथ जाते जाते यह बोल के जाती हैं कि तुमको ही तुम्हारे भाई बहन की रक्षा करनी होगी। बुरी शक्ति अब वेरोनिका के भाई बहन को परेशान करना शुरू कर देता है। बुरी शक्ति एक रात लूसिया के गला को अचानक दबाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वेरोनिका अपनी बहन को बचाती है, लेकिन लूसिया अपनी बहन से ही बिल्कुल डर जाती है। लूसिया वेरोनिका से बोलती है कि तुम हमें मारना चाहती हो, जिस पर वेरोनिका उसे समझाती है नहीं, हमारे आसपास कोई बुरी शक्ति है जो हमें परेशान कर रही है। वेरोनिका फिर से सपना देखती है। वह देखती है कि उसके भाई बहन उसे काट कर खा रहे हैं, जिससे वह बहुत डर जाती है। फिर माँ की आवाज पे वो उठ जाती है। फिर उसको पता चलता है कि वो सपना देख रही है। उसका भाई कहता है कि उसे रात को सपने में उसके फादर मिलने आए थे। वे उसे बोल रहे थे कि तुम मेरे साथ चलो, जिस पर वेरोनिका बोलती है तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस जब तुम्हें डर लगे तो तुम कान और आंख बंद कर कर मुझे बुलाना, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इसके बाद वेरोनिका सिस्टर डेथ से मिलने जाती है ताकि वो उनसे मदद ले सके। मिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती हैं उस दिन रिचुअल को अधूरा छोड़ दिया गया था, जिससे वो शैतान इसी दुनिया में रह गया। अब उसे फिर से रिचुअल कर कर उस शैतान को उसकी दुनिया में भेजना होगा। वेरोनिका फौरन मदद के लिए रोशा के पास जाती है, पर रोशा उसे साफ मना कर देती है कि वो वेरोनिका की कोई भी मदद नहीं कर सकती, जिसपे वेरोनिका बहुत दुखी होती है। फिर वेरोनिका डिसाइड करती है कि वह यह रिचुअल अपनी बहनों की मदद से पूरा करेगी। फिर उस रात वह अपनी बहनों के साथ रिचुअल को पूरा करना स्टार्ट करती है। वह अपने भाई से प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने के लिए बोलती है, पर उसका भाई दीवार पर इन्विकेशन सिंबल बना देता है। रिचुअल कर कर वेरोनिका शैतान को जाने के लिए कहती है, पर शैतान जाने से मना कर देता है। वेरोनिका कई तरह के बुक वगैरह पढ़ के तंत्र मंत्र करके उसे जाने के लिए बोलती है, पर वह इन सब चीज में नाकाम रहती है। बदले में बुरी शक्ति उन लोगों पर अटैक कर देती है और बुरी शक्ति अपने असली रूप में आती है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग डर जाते हैं। यह सब देखकर वेरोनिका पुलिस को कॉल करती है। इसी बीच बुरी आत्मा एंटीरिटो को अपने साथ ले जाती है तथा लूसिया और एरिन अपनी जान बचाकर घर की बाहर की तरफ भागती हैं। वेरोनिका अब अकेले ही अपने भाई को अंदर घर में ढूंढने के लिए जाती है। जब वह अंदर जाती है तो देखती है उसका भाई उसके ही कमरे में होता है, जो आंख और कान बंद कर कर वेरोनिका को बुला रहा होता है। वेरोनिका को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब आता है यहाँ कहानी में ट्विस्ट। जब वेरोनिका को ये पता चलता है कि वो बुरी शक्ति कहीं और नहीं बल्कि वो वेरोनिका के अंदर ही है, जो उससे सब गलत चीजें करवा रही है। यह जानकर वेरोनिका बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उस दिन बाथटब में कोई और नहीं बल्कि वही अपने भाई को जलाकर फिर होश में आने पर वही मरहम लगाई थी, और उस दिन लूसिया का गला भी उसी ने दबाया था। अब वेरोनिका को पता चलता है कि जो चीजें अभी तक सही गलत जो भी हुई वो उसी की वजह से हो रही थी। वह अपने आप को बहुत ही दोषी मानती है और एक कांच के टुकड़े से अपने गर्दन को काटने लगती है, जिस पर शैतान शक्ति उस पर हावी होकर उससे बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस जब घर में एंटर करती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हम देख पाते हैं कि वेरोनिका का आधा शरीर हवा में उड़ रहा है। इसके थोड़ी देर बाद वेरोनिका जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले वेरोनिका और एंटीरिटो को उठाकर एम्बुलेंस में रखते हैं और उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका के घर में जांच चल रही होती है। जांच के लिए एक डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव देखता है कि दीवार पर एक वेरोनिका की तस्वीर टंगी हुई थी। अचानक से उसमें आग लग जाती है और वो तस्वीर जल जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल से कॉल आता है कि वेरोनिका अब नहीं रही।
डिटेक्टिव भी हैरान था। डिटेक्टिव एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें वह ये लिखता है कि यह सब एक बुरी आत्मा या बुरी शक्ति की वजह से हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि हमने देखा पहली बार किसी केस में किसी बुरी आत्मा का जिक्र हुआ है, और हमने आपको पहले ही बताया कि यह कहानी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। तो आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल आई मूवीज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।